ओके, सबसे पहले हम देखेंगे, हमें मालूम है कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए सब चीज कर चुके ना। हमेशा हम सुनते हैं कि इट इज फिनिश्ड, इट इज फिनिश्ड, राइट, इट इज फिनिश्ड। कितना अच्छा है ना, इट इज फिनिश्ड बोला तो सब हो गया है। मैं देख रहा था जेनेसिस में पहला अध्याय में प्रभु ने बनाया, पूरा दुनिया बनाया। गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। रोशनी बनाया, चांद तारे बनाया, पूरा आसमान बनाया ना। फिर बाद में धरती बनाया, धरती में समुद्र बनाया, पानी डाला, मछली डाला, फॉरेस्ट बनाया, जानवर डाला, फिर बाजीपाला सब बना के रखा। फिर लास्ट में मनुष्य को बनाया, आदमी एडम और ईव को बनाया। और प्रभु ने उनको बोला, जाओ तुम पूरा राज करो ना, पूरा राज करो और इंक्रीज एंड मल्टीप्लाई, एकदम राज करो और ये पूरा धरती को आप भर दो लोग के साथ। प्रभु जी ये इसके माइंड चेंज नहीं किया है, पर प्रभु जी कुछ बोल रहे हैं। बोला, प्रभु जी बोल रहे हैं, मैंने तो सब चीज कर चुका है। दुनिया बनाया, मछली बनाया ना, शेर बनाया, हाथी बनाया, घोड़ा बनाया, सब बनाया ना, झाड़ बनाया, खेती में पूरा चीज डाल दिया, अच्छे अच्छे फ्रूट्स बनाए, अच्छे अच्छे फूल बनाए, सब बना दिया प्रभु ने। और प्रभु जी बोल रहा, मैंने तो मेरे साइड से सब चीज कर चुका है। अभी प्रभु का एक्सपेक्टेशन है, प्रभु का अपेक्षा है कि हम भी कुछ करें, हम भी कुछ करें। प्रभु जी बोल रहे, जैसा कोई माँ है या बाप है, घर में पूरा खाना पीना बना के रख दिया है, उन्होंने तो उनका काम कर दिया। अभी बच्चे लोग का काम है हाथ धो के खाना खाना। ये बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं है, पर घमंडी लोग के लिए ये बहुत ज्यादा बड़ा काम है ना। अगर हम छोटे बच्चे हैं तो अपने को मालूम है, जो भी माता पिता अपने बीच में, उनको मालूम है छोटे बच्चे के पीछे चम्मच लेके भागना पड़ता है खाना खिलाने। उनको कुछ कुछ बोलना पड़ता है, उनको बनाना पड़ता है, मनाना पड़ता है, उनको बोलना पड़ता है, देखो चिड़िया है, देखो ये है, वो है, वो है, करके उसके मुंह के अंदर खाना घुसाना पड़ता है, क्योंकि वो बच्चा है। उसको समझता नहीं है कि वो खाएगा तो वो तंदुरुस्त होगा और वो बीमार नहीं पड़ेगा, उसको नहीं समझता है। वो खेल खिलौने में लगा रहता है, मजाक करने लगा रहता है, वो वैसा है। आत्मिक जीवन में भी हम ऐसा हो सकते हैं, मजाक में लगा रहेंगे, हम खेल खिलौने में लगा रहेंगे। ये कितना अच्छा है, मैं ये पिक्चर देखूंगा, मैं वहां पे जाऊंगा, मैं ये खरीदूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा। इसके अंदर रह जाएंगे हम, और जो प्रभु जी बोल रहे हैं हमें करने के लिए, हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये कितना मोलवान है जो प्रभु जी हमें बोल रहा, हमें समझ रहा नहीं है। पुराना करार में और नया करार में एक फर्क है। पुराना करार में प्रभु जी हमारे कार्य के ऊपर बहुत ध्यान देते, बहुत ध्यान। प्रभु जी बोले, अगर कोई बेटा है उसके माँ बाप के विरुद्ध कुछ बोल दिया, वाला पत्थर लेके उसको मार के जान से खास करो। हाँ, कोई पाप में कुछ घुस गए, बोले उसको ऐसा करो वैसा करो। और हमेशा कार्य के ऊपर प्रभु जी ने दंड लगाए थे। नया करार में कुछ अलग हो गया है। नया करार में प्रभु यीशु बोल रहे हैं, हाँ बोला है तुम किसका कत्ल नहीं करना, ऐसा लिखा हुआ है, पर मैं बोलता हूं अगर तुम गुस्सा भी हो जाए तो, गुस्सा भी हो गए तो प्रभु जी बोल रहे हैं। तो हमें आज मालूम पड़ रहा है कि प्रभु जी बोल रहा है तुम्हारा नियत बदली करो। आप प्रभु जी बोल रहे हैं तुम विश्वास करो। जैसा मैं हमेशा शेयर करता हूँ, यूहन्ना 3:16 इतना पावरफुल वचन है, पर यूहन्ना 3:16 में बोल रहा है, परमेश्वर ने हमें इतना प्रेम किया कि उनके इकलौता पुत्र को दे दिया, बलिदान कर दिया, खास हो गया उनके साइड से। मगर अगर हम विश्वास नहीं करेंगे, हम जरूर नाश होगा। प्रभु जी बोल रहा, अगर तुम विश्वास करोगे कि मैं तेरा रक्षा करेगा, तेरे घर में कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता है। तो हमारा काम आज नया करार में प्रभु जी कुछ मांग रहे हैं। प्रभु जी बोल रहे हैं, मेरे में विश्वास करो, मेरे में विश्वास करो। और एक बहुत मुश्किल की बात है, हम बोलते हम लोग बिलीवर लोग हैं, हम बिलीवर हैं। हाँ बिलीवर है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? जब भी हम बिलीवर हैं, हम दूसरे लोग के जीवन में आशा ला सकते हैं, दूसरे के जीवन में उन्नति ला सकते हैं, शांति ला सकते हैं,
हमारा सलाह से, हमारे प्रार्थना से लोग को चंगा हो सकता है, छुटकारा मिल सकता है, उनके जीवन में भरपूरता आ सकता है। तो हम बोला हम बिलीवर है। प्रभु जी बोल रहे, अभी भी बोल रहे हैं, मेरे में विश्वास करो, जैसा यूहन्ना का 17वां अध्याय में 3रा वचन में प्रभु बोल रहे हैं, ये अनंत जीवन है। क्या है अनंत जीवन? ये अनंत जीवन है कि हम परमेश्वर पे विश्वास करें और जिसको उन्होंने भेजा उस पर विश्वास करें। मतलब हमें समझ में आना मिलता है कि हाँ परमेश्वर तो है, पर परमेश्वर ने यीशु को भेजा है हमारे तारण के लिए, हमारा नाश होने के लिए, हमको जांच करने के लिए यीशु को भेजा है। यूहन्ना 3:16-17 में लिखा है। पर हम विश्वास करना है, नहीं तो घड़ी घड़ी हमको लगता है अरे मेरे मुंह से गाली आ गया, मैं ये कर दिया, मैं वो कर दिया, अभी अरे बाप प्रभु का एकदम क्रोध मेरे ऊपर आने वाला है। हाँ, पुराना करार में बिल्कुल आता था, नया करार में नहीं आएगा। नया करार में हमेशा प्रभु चांस देते हैं, बोले पश्चाताप बेटा, पश्चाताप कर बेटा, पश्चाताप कर, आ मेरे पास, तू भूखा है, तू प्यासा है, आ मेरे पास, आ मेरे पास। हाँ, मगर हमको आना है। प्रभु जी बोल रहा है तू बोझ से भरा हुआ है, बोझ से भरा हुआ है, थका हुआ है, तू मेरे पास आ। हमारा काम है प्रभु के पास आने के लिए। प्रभु ने तो उनका इन्विटेशन एकदम खुला रखा है, ओपन इन्विटेशन दिया है। जो भी बोझ से भरा हुआ, थका हुआ, बोले मेरे पास आओ, एकदम ओपन इन्विटेशन है। पर हमको तो जाना है, हमको तो जाना है। जैसा यूहन्ना का 5वां अध्याय में 39-41 में ऐसे लिखा है, प्रभु जी बोल रहे हैं तुम लोग शास्त्रों को ढूंढते हैं क्योंकि शास्त्र में तुम्हें लगता है वहां पे अनंत जीवन है, पर तुम ये जानते हैं कि शास्त्र के मेरे गवाही देता है और तुम मेरे पास आने को राजी नहीं है। ये ऐसा कैसा है? इतना बेकार हाल होता है। इसलिए ब्रदर्स सिस्टर्स, हम लोगों को नाटक बंद करना, झूठ मूठ का आत्मिक जीवन बंद करना, सचमुच में बोलना प्रभु जी मुझसे नहीं जमता। अगर पौलुस रोमक्रास 7 में बोल सकता मैं कितना अभाग्य मनुष्य, अगर वो बोल सकता है तो हम भी बोल सकते हैं। हम भी बोल सकते हैं प्रभु जी मैं थक गया, प्रभु जी मुझसे नहीं जमता है, प्रभु जी मुझसे नहीं जमता है, प्रभु जी आपके पवित्र आत्मा के पावर मेरे जीवन में काम नहीं होगा तो मेरा प्रॉब्लम होगा। बोलो प्रभु को। प्रभु जी बोल रहा है तुम मेरे पास आओ, जैसा मैं लास्ट टाइम बताया, प्रभु जी बोल रहा है तुम मेरे पास आओ, मेरा जुआ तुम्हारे ऊपर लो और मेरे से सीखो। क्या सीखना है? हमको नम्रता सीखना है, कैसा निर्भर रहना है, कैसा प्रभु पे आधार होना है, वो बोल रहे हैं। क्रिस्ती जीवन जरा अलग सा है ब्रदर्स सिस्टर। जब भी हम बीमार है प्रभु जी के वचन में कहते तुम चंगा हो। जब भी हम पाप करते हैं प्रभु जी बोलते तो पापी नहीं तो धार्मिक हो गए। जब भी हम निर्बल है प्रभु जी बोला है जो भी निर्बल है वो क्या कहे कि मैं बलवंत हूं, जो भी गरीब है वो क्या कहे कि मैं अमीर हूं। एकदम क्रिस्ती जीवन में अलग सा है। जब भी कंगाल है बोलता है, जो औरत कंगाल है जिसको बच्चे नहीं हो सकता, वो बोलना है कि अभी मेरे बच्चे लोगों बहुत ज्यादा है। क्या हो रहा है इसमें? हमारा कुछ काम है। प्रभु ने बोला है तुझे कुछ करना है, तुझे मेरे पे विश्वास करना है। इसलिए इस टाइम जब भी हमको बंधन हो गया, लॉकडाउन हो गया, हम घर में बैठे हैं, तुम वचन पढ़ो, नया करार पढ़ो, जुना करार को जरा रुकाओ, नया करार शुरू से मत्ती से लेके प्रकटीकरण में खत्म करो। तुम पढ़ो, रोज बैठ के पढ़ो, 1 घंटा 2 घंटा जो भी है पढ़ो। जब भी आप पढ़ने लगोगे, प्रभु का वचन बनता है कि प्रभु का वचन कैसा है, 2 धारी तलवार से भी तेज है। वो क्या करता है? हमारे मन के जो ख्याल है हमको बताता है, यहाँ पे तो ढोंगे है, यहाँ पे तो वैसा है, यहाँ पे तो ऐसा है। तो हमारे मन के ख्याल है, हमारा भावना कैसा है, प्रभु के वचन ऑटोमेटिकली स्लोली क्या करता है, उसको सही करता है। हमारा काम सिर्फ वो प्रभु के वचन के साथ हाँ में हाँ मिला, हाँ में हाँ मिला। हाँ प्रभु जी आपका वचन सही, आप जो बोल रहे हैं सही है, धन्यवाद धन्यवाद, मैं जो सोच रहा हूँ ये बराबर, आप जो बोल रहे हैं सही, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जब हमारे जीवन के अंदर ऐसे भारीपन आता है, हम देख के हम लोग हंसते, वडगांव मांडे में हम हंसते, हमेशा इतने लोग आते हैं, प्रार्थना करके जाते हैं, उनका अच्छा हो गया तो निकल जाते हैं, आते नहीं वापस। पर हम भी वैसे हैं, हम सिर्फ हमारा शरीर को लेकर हम चर्च में आते हैं, तो कोई बोल नहीं सकता हमको कि हमने डांडी मारा है। पर हमारा मन कहाँ है, हमारा आभारीपन कहाँ है? चर्च में आए हैं, हम कहां से बैठे हैं, देखते हैं
प्रभु जी आप मुझसे क्या बोलने वाले हैं आज? हाँ, कोई लोग है अपने चर्च के अंदर जो आते हैं, बोलते प्रभु जी क्या बोलने वाले हैं आज? तो हमारा काम है सुनना, हमारा काम है जुआ लेना और क्या करना, प्रभु से नम्रता सीखना। जब भी प्रभु जी हमें नम्रता सिखाते हैं, उसमें क्या होता है? हमें शांति मिलता है, हमें शांति मिलता है, बिल्कुल शांति। प्रभु जी हमेशा अगर यूहन्ना की किताब पढ़ोगे आप, सुसमाचार से यूहन्ना के पढ़ोगे आप, वहां पे बहुत टाइम यूहन्ना बोलते जाता है, आप विश्वास करो, जो मेरे में विश्वास करेगा उसका नाश नहीं होगा, जो मेरे में विश्वास करेगा उसका अनंत जीवन है, जो भी मेरे पास आएगा मैं उसको आराम दूंगा, जो भी मेरे पास आएगा मेरे हाथ से कोई भी छुड़ा नहीं सकता, मैं उसका रक्षा करूंगा, मैं अच्छा चरवा है, मैं मेरा जान देता है उनके लिए, ऐसे लिखा है, बहुत सारी चीज लिखा है। हमारा काम है सिर्फ विश्वास करना, और ये विश्वास करना मुश्किल होता है। मुश्किल इसलिए होता है कि हम जानते नहीं है हम किसके ऊपर विश्वास करते हैं। We do not know. रोम करास 10वां अध्याय 9 वचन में ऐसे लिखा है, अगर तुम तुम्हारे मुंह से कबूल करोगे कि यीशु प्रभु है, अगर तुम कबूल करोगे और तुम्हारा दिल में आप याद करोगे या आप विश्वास करोगे कि प्रभु ने उनको यीशु को जिंदा किया वापस, और जब भी तुम कबूल करोगे बोले तुम्हारा कारण होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमको कबूल करना है, प्रभु ने तो काम तो कर चुके हैं, मगर अगर हम कबूल नहीं करेंगे तो कैसा होगा? प्रभु ने हमको हमारा शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया, ये सही है क्योंकि वचन बोलता है। हमें लगता नहीं तो क्या फर्क पड़ता है, हमें लगता नहीं तो क्या फर्क पड़ता है। हमें समझ में आना होता है कि प्रभु जो बोल रहे हैं ये सच है, और हमारा मुंह से जो आता है वचन, जो वर्डिंग जो होता है, जो लफ्ज जो होता है, वो क्या बोलना है? वो बोलना है कि प्रभु आपका वचन सही है। मेरा परिस्थिति कैसा है, कोरोना वायरस से बहुत लोग मर रहे हैं, ये हो रहा हो, वो सब ठीक है, वो हकीकत है, वो चलेगा, पर सच्चाई ये है कि मेरे ऊपर और मेरे कुटुंब के ऊपर, हमारे चर्च के ऊपर ये हानि नहीं आएगा। जो भी प्रभु यीशु में विश्वास करेगा ये हानि उसके ऊपर नहीं आएगा। प्रभु का वचन बोला है तुम्हारा घर को भी हाथ नहीं लगाएगा, और हमारा काम है विश्वास करना, हमारा काम तो विश्वास करने। जैसा जब भी पासओवर बोलता है कि जब भी प्रभु आके मिस्र देश से इजरायली लोग को लेकर आए बाहर, वो प्रभु भोजन का जब भी बनाए, वो लोग बोले वो मेमना को कत्ल किया है, उनका काम क्या है? सिर्फ कत्ल करके खाना नहीं है, उसका खून लेके दरवाजे पे लगाना है। उनको क्या मालूम है कैसा हो सकता है? जब नाश करने वाला आत्मा आएगा, देवदूत आएगा, उसको वो आके वो खून को देख के वो कैसा भागेगा? सिर्फ विश्वास। प्रभु ने बोला हमको ये करने के लिए, कर लिया, डाल दिया खून दरवाजे के ऊपर, वो देवदूत आया, देखा खून है और चले गया। वो देखा नहीं तुम कैसा आदमी है, औरत कैसा है, अच्छा है बुरा, वो बिल्कुल देखा नहीं। टोपी डालता है, धोखा देता है, वो बिल्कुल देखा नहीं है, वो सिर्फ खून को देखा है। आज हमें विश्वास करना है कि प्रभु का लहू जो है हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। जब ये सारे पापों से हम शुद्ध हो जाते हैं, प्रभु का कुछ कार्य हमारे जीवन में होने लगता है। ब्रदर्स सिस्टर्स, हमारा दरवाजा ऐसा वचन में लिखा है कि मगर हमारा जो प्रभु का हाथ छोटा नहीं हो गया, उनका कान बहरा नहीं हो गया, मगर हमारा पाप जो है उनके हमारे बीच एक दीवार बना के खड़ा। यीशु का लहू वो दीवार को हटा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइज़ाया चैप्टर 1 वर्स 18 में बोलता है ऐसा, अगर तुम्हारा पाप आके लाल क्यों ना हो, एकदम लाल क्यों ना हो, तुम्हारा पाप को साफ एकदम शुद्ध सफेद करेगा। पर प्रभु जी कुछ बोलते हैं, बोलते come, let us reason together। आओ हम लोग आपके पाप के बारे में बात करें, आपके अशुद्धता के बारे में बात करें, आपके गलीजपन के बारे में बात करें। प्रभु जी बोल रहा है मैं उसको ऐसा साफ करूंगा, तुझे ऐसा चंगा करूंगा, ऐसा शुद्ध करूंगा कि लोग देखते रह जाएंगे, बोला इसका तो पाप हम जानते हैं, मगर इसका पाप का असर इसके ऊपर हो रहा नहीं है। यीशु बोल रहा हम मेरे साथ बहस करो। अगर हम बहस नहीं करेंगे तो प्रभु कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रभु जी बोल रहा है दूसरा का सूत्र
लिखा है, जब मैं मेरे पाप के बारे में चुप बैठा था, मेरे जीवन में ऊपर प्रभु का हाथ एकदम जोर से दबा। जब मैं कबूल कर दिया, पाप सब चले गए, कि प्रभु ने सब कर चुके हैं, ब्रदर्स सब कर चुके हैं। हमारा सिर्फ काम है उनके साथ बात करना, उनके साथ विश्वास करना, बस इससे आगे हमारा काम है। और एक चीज मुझे बताना है, आइज़ाया 44 वर्स 22 जरा पढ़ेंगे आप। प्रभु जी बोल रहे हैं, मैंने सब कर दिया है, आई हैव डन इट, आई हैव फिनिश्ड, मगर तेरा कुछ काम है, तुम मेरे और फिर लौटा, कम टू मी, कम टू मी, पश्चाताप कर, मेरे पास आ, मन फिरा तेरा, मन फिरा, मन फिरा। बोल, मैं मेरे खुद के ख्यालों में मैं पड़ा हुआ था, मैं मेरे होशियारी पे मैं आधार था, मेरे मन कैसा चल रहा है मैं उस पे आधार था। प्रभु जी मैं सब छोड़ रहा हूं, अभी मैं आपके पास आ रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। ब्रदर सिस्टर देखो वर्स 22 में प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, हमारे पाप को कैसा मिटाते हैं। आइज़ाया 1:18 में भी बोला है, पाप को कैसा मिटाते हैं। हमारा सबसे प्रॉब्लम है पाप, और प्रभु जी बोल रहे हैं वो चीज को मैंने उठा, वो चीज को मैंने उठा लिया, तुमको उसका ध्यान देना जरूरत नहीं है, तुम मेरे पास आओ, बस तुम मेरे पास आओ। जब भी तुम पाप करोगे, तुम प्रभु से भागना नहीं, डांडी ने मारना मीटिंग को, प्रार्थना करना बंद नहीं करना है, घुटना टेको और प्रभु से बोलो, प्रभु जी मेरे पर दया कर दो, मेरे पर दया कर दो, आप मेरे ऊपर दया नहीं करेंगे। हमारे प्रभु बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। वो बोल रहे हैं मैं साफ करता है, तुम मेरे पास आ। हालेलुया, तुम मेरे पास आ, यू कम टू मी, यू कम टू मी, दैट्स ऑल। हमारा प्रभु जी हमसे एक ही चीज मांग रहा है, बोल रहे मेरे पास आ। तू प्यासा है, बोल रहे मेरे पास आ। तू भूखा है, मेरे पास आ। तू थका हुआ है, मेरे पास आ। तू पाप से भरा हुआ है, मेरे पास आ, मैं तुझे शुद्ध करेगा, मैं तुझे आराम देगा, सब प्रभु जी मैं देगा। बोलता तू भूखा है, मैं तुझे खाना दूंगा, तू प्यासा है, मैं तुझे पीने को दूंगा, तो नंगा है, मैं तुझे कपड़ा दूंगा। अरे कौन दुकानदार बोलेगा तेरे पास पैसे नहीं है, तो मेरे पास आके तू बिना पैसा खरीद ले। हाँ है, हमारा प्रभु ऐसा है। हमारा प्रभु क्या बोलता है, कम टू मी, बाय विदाउट मनी, विदाउट प्राइस। आइज़ाया चैप्टर 55 1-2। पहला वचन में प्रभु जी कुछ बोल रहे हैं, बोले तेरे पास पैसे नहीं है, नहीं है पैसे, आके खरीद। अरे प्रभु जी बिना पैसा को कैसा खरीद सकता है ना, बिना पैसा कैसा खरीद सकता है। प्रभु का खासियत ये है कि जब तुम्हारा पॉकेट में पैसा नहीं है, जब भी तुम जाके खरीद सकते हो। जैसा हम लोगों ने शेयरिंग किया वड़गांव मारने में उज्ज्वला के बारे में, वो मंडे का दिन गई नहीं हो, बोली मेरे पास अंकल मेरे पास पैसे नहीं था, तो मैं कॉलेज को कैसे एडमिशन के लिए जाऊं। जो मैं शेयरिंग किया तुमसे, जयस उसके साथ उसका साक्ष्य सुना है स्कूल फीस के बारे में, तो मैंने भी उसको बोला, मैं बोला अगर तेरे पास पॉकेट में पैसा है तू जाएगा तो प्रभु का चमकदार चीज, विदाउट पैसे तू जा। यहाँ पे लिखा है गो विदाउट मनी ना, वो गई विदाउट पैसा, गई, उसको एडमिशन मिल गया। हाँ ब्रदर सिस्टर, प्रभु का वचन बोल रहा है यहाँ पे, अगर तुम्हारे पास भी पैसे नहीं है, इसलिए नहीं है, स्पेशली अभी कोरोना वायरस के वास्ते बहुत दिन को काम नहीं मिल रहा है, काम चले गया, धंधा नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ पे प्रभु जी बोल रहा है कम एंड बाय, यू हु हैव नो मनी, जिसके पास पैसे नहीं है, यू हु हैव नो मनी कम बाय एंड ईट, खरीदो और क्या करो, क्या करो, खाना खाओ। उसका मतलब प्रभु जी क्या बोल रहा है, शर्ट पैंट खरीदना है, सोना खरीदना है, अंगूठी खरीदना है, गोल्डन चेन डालना है, हीरे मोती खरीदना है, खा सकते हैं क्या? हाँ, प्रभु जी बोल रहे हैं आओ आगे पढ़ो, फिर आपको देखेंगे क्या हो रहा है। लेट्स रीड वर्स 2। प्रभु जी ऐसा एक मामूली चीज देने के बारे में बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो बड़ा बाप है, वो बड़ा बाप है। हमें विश्वास होना मांगता है कि ये आके बड़ा बाप है। जब भी हमारा विश्वास नहीं होता है ये बड़ा बाप है, तो प्रॉब्लम होता है। He says here, अंग्रेजी में ऐसे लिखा है, and let your soul delight itself in abundance. Let your soul delight itself in abundance.
बोलता है तुम वो चीज पे पैसे क्यों खर्चा करते हो जिससे तुम्हारा पेट नहीं भरता है। हाँ, ये ड्रेस, वो सूट, ये शर्ट, वो पैंट, पर उसके पीछे क्यों लगे तुम? उसके ऊपर तुम पैसे क्यों खर्चे करते हो? इसका मतलब नहीं कि अच्छा कपड़ा नहीं पहनना अपने को, मत सोचो ये। प्रभु ये बोलता है तुमको अच्छा कपड़ा पहनना है, अच्छा कपड़ा पहनना है, डिसेंट रहना है, सब करना है। तो प्रभु जी यहाँ पे एक राज दे रहे हैं, ब्रदर्स सिस्टर्स, कम बाय विदाउट मनी, विदाउट प्राइस, बट वी हैव टू गो। जब भी हम कटकी है, हमारे पॉकेट में पैसे नहीं है, हमको किधर भी जाने को दिल नहीं लगता है, हम उदास हो गए, हमारा दिल टूट गया, हम हैरान हो गए, हमारा आत्मविश्वास नहीं है। प्रभु जी बोल रहा है ऐसा कंडीशन में तू मेरे पास आओ, बोझ से भरा है, तकलीफ में है, मेरे पास आओ, भूखा है, प्यासा है, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। प्रभु सिर्फ एक चीज बोल रहे हैं, तुम कोई भी परिस्थिति में हो, तुम सिर्फ एक चीज करो, वो मेरे पास आओ। हालेलुया, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। जब भी हम प्रभु के पास जाएंगे, और ऐसा नहीं होना होता कि हम लोगों जाने को राजी नहीं है, हम प्रभु के पास जब भी जाएंगे, जो भी हमारी जरूरत है प्रभु देखभाल करेंगे, प्रभु उसको देखेंगे। आज तुम्हें कोई दोस्त की जरूरत है, आज तुम्हें कुछ काम की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, घर की जरूरत है, खाने की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है, जो भी हो, देखने वाला, देने वाला प्रभु है। हमारा काम है उसके पास आके विश्वास करना। मार्कुस का लास्ट अध्याय, 16वां अध्याय। हाँ, प्रभु जी मौत से वापस जिंदा हो गए, जिंदा होके अभी जाने वाले हैं, स्वर्ग में जाने वाले हैं। और प्रभु जी उसके शिक्षक लोग को कुछ कुछ चीज बोल रहे हैं। 15 वचन में ऐसे लिखा है, गो इनटू ऑल द वर्ल्ड एंड प्रीच। बोला जाओ पूरा दुनिया में आप प्रचार करो, प्रचार करो। याद रखो ब्रदर सिस्टर, प्रचार को तुम तुच्छ मत सोचो। बहुत लोग तुच्छ सोचते हैं, जब भी लोग प्रचार करते हैं तुच्छ सोचते हैं। प्रभु का वचन बोलता है अगर प्रचार नहीं किया है तो विश्वास कहां से आएगा? उसका मतलब जो भी आदमी हो, पौलुस तो बोलता है चाहे इसलिए या उसलिए क्या फर्क पड़ता है, प्रचार कर रहे हैं यीशु के लिए, वो बस हो गए। क्योंकि जब प्रचार करते हैं लोग के जीवन में एक आशा होता है, एक विश्वास पैदा होता है। तो यहाँ पे प्रभु जी बोल रहे हैं जाओ तुम ये करो। और फिर 17 वचन में कुछ लिखे हैं, 17 वचन में ऐसा लिखा है, एंड दीज साइंस विल फॉलो। ओके, अगर बोल रहे हैं प्रभु जी तो अगर मेरे में विश्वास कर रहा है तो दुष्ट आत्मा को तो निकाल सकता है यीशु के नाम। करेक्ट, ये अधिकार हमको प्रभु ने दिया है। अभी हमारा काम है ना, यह अधिकार दिया बेटा ने, हमारा काम हो गया। अगर हमको दिखने में आए कोई दुष्ट आत्मा हमारे ब्रदर सिस्टर को तकलीफ दे रहा, हमारे बच्चे लोग को तकलीफ दे रहा, हम वो जिम्मेदारी उठाना है और दुष्ट आत्मा को डांटना है यीशु के नाम में। निकल, बोले मेरे घर से निकल, मेरे बच्चे को छोड़, मेरे बीवी को छोड़, मेरे मर्द को छोड़, मेरे भाई को छोड़, मेरे बहन को। जब भी तुम ये अधिकार उठा के बोलोगे फिर तुम चिन्ह देखोगे, नहीं तो चिन्ह नहीं देखोगे, आप चिन्ह नहीं देखोगे। सेम चीज लिखा है, आगे भी लिखा है। और क्या बोलता है, फिर तुम अनेक भाषाओं में प्रार्थना करोगे। अनेक भाषाओं में प्रार्थना करने वाला कौन है? देखो जरा पढ़ो, नई नई भाषण बोलेंगे, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे। कौन करने वाला है? जो प्रभु में विश्वास करते हैं। अगर तुम प्रभु में विश्वास करते हो तो ये अनेक भाषा में तुम प्रार्थना कर सकते हो, कर सकते हो। पर करना तुम्हारा काम है, प्रभु का काम नहीं है। प्रभु ने तुमको और मुझको तो दान दे दिया है, पर ये हमें जमता नहीं कि हम बहुत सारे लोग अनेक भाषाओं को तुच्छ सोचते हैं, तुच्छ सोचते हैं, तो इस्तेमाल करने को राजी नहीं है। जैसा प्रचार करने को तुच्छ सोचते हैं तो प्रचार करने को राजी नहीं है। तो प्रभु जी बोल रहे हैं यहाँ पे, मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, जाओ तुम प्रचार करो और तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालो। तो हमारा काम है निकालना। तुम अनेक भाषाओं में प्रार्थना करो, हमारा काम है प्रार्थना करना। फिर बोलता है कुछ भी जहर पिएगा, जो साफ करेगा, तुम्हारे ऊपर यह हानि नहीं होगा। फिर बोलता है मरीज के ऊपर तुम हाथ लगाए। कौन हाथ लगाए? बिलीवर लोगों ने हाथ लगाएगा। अभी हम बिलीवर लोगों वचन पढ़ते हैं, बोलते हैं हाथ लगाएगा। हाँ, मगर हमने बहुत सुना है सब जन चंगा नहीं होता है, सब जन चंगा नहीं होता है। तो हमको लगता है कि हम भी हाथ डालेंगे तो चंगा नहीं होगा।
क्योंकि जब हमारा पास्टर हाथ डालता है वो ठीक नहीं होता है, तो मैं हाथ डाल के कहां से ठीक होगा ना? क्योंकि फिर हम देखते हैं कि हम प्रभु के वचन के ऊपर हम विश्वास नहीं कर रहे हैं, हम कोई चीज हम देखते हैं उस पर विश्वास कर रहे हैं प्रभु के वचन के ऊपर। ब्रदर सिस्टर, जैसा अनेक भाषाओं में, जैसा दुष्ट आत्मा को निकालने में, सेम चंगाई में भी हमको जिद करना है, जिद करना है, जिद करना। प्रभु जी आपके वचन में लिखा है, बोला परमेश्वर आपने बोले मैं बिलीवर हूं, अगर मैं कोई मरीज के ऊपर हाथ रखा तो ठीक होना है। जिद करना है। मैं भी थक जाता हूं, मैं भी ज्यादा जिद नहीं करता हूं, मगर जहां भी हम देखा, जहां हम जिद करते हैं वहां पे प्रभु जी का चमत्कार काम होता है। हाँ, हो जाता है। वडगांव पांडे में हमने बहुत बार देखा, पहला हम विश्रांत पार्टी में भी देखते हैं, वडगांव पांडे में बहुत बार देखा है, क्योंकि वो लोग को हम जानते नहीं है, हम पहले से उनका कुछ भी जांच करते नहीं है कि ये बरोबर नहीं है, ये जरा ढूंढी है। हम सिर्फ देखते हैं वो आया बाबा मीटिंग है, कुछ भी जरूरत है, वो रहा ये मेरा जरूरत है, हम प्रार्थना करते हैं। और हमारा दिल में ऐसा है कि प्रभु जी इसको आप चंगा करो, चंगा करो, चंगा करो, छुटकारा दो प्रभु। और कोई भी प्रार्थना करता है तो होता है काम। हमारा काम है, मुझे आज यही एक शेयर करना था कि ब्रदर सिस्टर, प्रभु ने बोला हमें, प्रभु ने बोला है कि तुमको भी कुछ करना है। मैंने तो सब चीज कर चुका है, बस तुमको भी कुछ करना है। ये हमको जो करना है वो हमें देखना है। चंगा करने वाला प्रभु है, हमारा काम है हाथ डालना, हमारा काम है हाथ डालना। प्रभु बोला है दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम में तुम निकाल सकते हो, हमारा काम है यीशु का नाम में दुष्ट आत्मा को डालना, हमारा काम वो है। देवदूत लोग जो है उन लोगों आ जाएंगे शैतान के जो दुष्ट आत्मा है उसको डोज देने के लिए आदमी के साथ। पर अगर हम मुंह से बोलेंगे नहीं तो हमारे देवदूत काम करने को जाएंगे नहीं जाएंगे वो लोग। क्यों? लोगों ने हुक्म के लिए डरा है। सब पवित्र आत्मा को यीशु ने बोला है वो हमारा हेल्पर बनेगा। हेल्पर हुक्म चाहता है, हेल्पर हमेशा हुक्म चाहता है, डायरेक्शन चाहता है। परमेश्वर बोल रहे हैं मैं तुझे पवित्र आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा तेरे लिए सब चीज करने को राजी है, पर तू मांगेगा नहीं, तू बोलेगा नहीं तो वो कुछ नहीं करेंगे। आज ब्रदर सिस्टर, जब भी कोरोना वायरस के वास्ते और हमारा जो देश का जो अधिकारी लोगों ने, सरकार जो है, इन्होंने हमें कुछ गाइडलाइंस दिया है, ऐसा करो वैसा करो, ये मत करो वो मत करो। इससे ये सच हो गया कि हमें बहुत तकलीफ हो गया, पर सचमुच में भी तकलीफ भी नहीं हो गया है। हो गया क्या किसको तकलीफ? सबके घर में खाना है कि नहीं? सबके घर में आजकल बातचीत चल रहा है। भला कभी मम्मी खाने को बैठ गई तो फिर मम्मी ने, फिर पापा खाने को बैठ गए, पापा का टाइम मम्मी नहीं है, मम्मी का टाइम पापा नहीं है। बच्चे के टाइम मम्मी नहीं है, बच्चे लोग आ गए तो मम्मी काम को गई, ये तो बच्चे लोग स्कूल को गए। कुछ ना कुछ हो रहा है। जहाँ पे कुटुंब है, कुटुंब को चांस नहीं मिला एक साथ मिलने। आज कुटुंब को मिल रहा है चांस एक साथ। कल मैं रुपेश के घर गया, रुपेश बोल रहा था पहला मैं जाने का काम को, फिर जाते शीतल से जाते काम को, वो आएगी 3 बजे, आप सो जाते हैं, फिर बच्चे लोग स्कूल को चले गए। अभी बोल रहा है सब पूरा कुटुंब मिल रहा है एक साथ, है क्या नहीं? अब एक साथ मिल रहा है। प्रभु ने ये मौका दिया ब्रदर्स सिस्टर्स, ये मौका दिया। अपना काम क्या है? आराम करने के लिए प्रभु में विश्वास करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।